हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास इस वीडियो को पूरा देखने के लिए पर्याप्त समय है तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो आप किसी काम का नहीं है। आप अगर खुद के लिए 20 से 25 मिनट समय निकाल सकते हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर लो और उसे जब भी समय मिले तो आप इसे देखो, सीखो, समझो। अगर आप इसे सीखते हैं तो आप लाइक करो, कमेंट्स करो, और अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे सीधा सवाल करो। आप वीडियो के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, कॉल करने के माध्यम से हो, जैसे भी हो आप हमसे संपर्क करो, ठीक है। ये वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीकॉम पार्ट 1 में है, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो जियोलॉजिकल पार्टनरशिप को पढ़ा है। ठीक उसके बाद का ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाएं या वहाँ पे टाइप करें जियोलॉजिकल पार्टनरशिप फॉर्म, वहाँ पे वो दिख जाएगा, और फिर आप जो है सो इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बनाकर दिखलाया था और उसके बाद होमवर्क दिया था। इस होमवर्क को आज मैं इस वीडियो में पहले क्लियर करूँगा और फिर इसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन बनाकर दिखलाऊंगा, फिर मैं होमवर्क दूंगा और उस होमवर्क को आप करके रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप उससे मिला सकें, ताकि हमारी तैयारी है वो टू दी पॉइंट एकदम होता रहे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नोटपैड पे, ओके। आइए चलिए, तो अब हम ज़रा शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इसे बना कर रखना और देखना कि हम जो बना कर दे रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारा नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखो, यहाँ समझो, इस क्वेश्चन को समझो। याद रखना, एक भी क्वेश्चन अगर आपने सही तरीके से सीख लिया तो समझ लेना कि तुमने 50% रिलेशन अकाउंट को समझ लिया। रिलेशन अकाउंट का अर्थ होता है वसूली खाता, यानी वसूल करना। एक पार्टनरशिप फॉर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो वहाँ पे जितने सारे एसेट्स होते हैं उन सारे एसेट्स को बेचकर और उस फॉर्म के अंदर जितने सारे लायबिलिटीज़ होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, उन सबको पेमेंट किया जाता है, जिसके लिए हम लोग रिलेशन अकाउंट को बनाते हैं। और उनसे जो प्रॉफिट या लॉस होता है यानी बचता है, उससे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो उसी चीज़ को हम यहाँ सीखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, जो ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। वैसे तो आपके पास कोई भी बुक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बुक नहीं है, पढ़ाई नहीं होगी। तो इन सब चीज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपके पास आपके सामने क्वेश्चन भी है और उनका सोल्यूशन ही मैं बता रहा हूँ, ताकि कोई बहाना आपके पास ना बचे। ज़रा क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना सॉल्व करने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन समझने का मतलब है कि 50% आपने उस सवाल को सॉल्व कर लिया, बाकी 50% आप आगे पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ज़रा देखना ध्यान से। मेरी नीब के पास लिखा है राम एंड हरि आर इक्वल पार्टनर्स, यानी राम और हरि जो है वो किसी फॉर्म में इक्वल पार्टनर्स है, मतलब बराबर के साझेदार हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, यानी वो जो है अपने पार्टनरशिप को तोड़ना चाहते हैं, यानी विघटित करना चाहते हैं, ऑन 31 मार्च 2017, यानी 2017 को। उनका यानी व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाज एज फॉलो, उनका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है यानी बैलेंस शीट है वो नीचे यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में आएंगे। कहाँ आएंगे? एसेट साइड में। फिर सुन लीजिए, कहाँ आना है? एसेट साइड में आना है, बैलेंस शीट के। वहाँ पे देखना है कि इनमें से किन किन संपत्ति को आप बेच सकते हो। ध्यान रखो, बाकी किसी नियम को मत रखना, किन किन संपत्ति को बेच सकते हो। तो यहाँ देखिए, पहला है सन्ड्री डेब्टर्स, हम इसे बेच सकते हैं तो इसे हम ले लेंगे। बेचने का मतलब होता है कि इनसे पैसा वसूल किया जा सकता है। डेब्टर्स मतलब वो व्यक्ति जो पैसा आपको देगा, वसूल कर सकते हैं। प्लांट, इसे हम बेच सकते हैं। स्टॉक का अर्थ होता है वो संपत्ति जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, यानी वो वस्तु जिसका व्यापार आप करते हो उसको बेच सकते हो। लीज का मतलब होता है पट्टा, यानी आपने किसी
ज़मीन का, मकान का, रूम का आपने 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए पट्टे पर लिया है, यानी लीज पर लिया है, और आप उससे पहले वहाँ जगह छोड़ना चाहते हैं, तो आप उतने दिन का लीज किसी और को बेच सकते हो, वो होता है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपने सुना ही होगा, तो इन चीज़ को बेच सकते हैं। लेकिन ऊपर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, कैश एट बैंक। तो ध्यान रखिए, कैश एट बैंक का मतलब है कि आपका पैसा जो बैंक में जमा है, तो आप इसे नहीं बेच सकते हो, ये तो ऑलरेडी कैश है ही, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब हमें आते हैं इधर, जो यहाँ देखना है लायबिलिटी साइड में कि आप किस किस को पेमेंट कर सकते हो, यानी किसको किसको पेमेंट करना है। तो जो करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी वो व्यक्ति जो पैसा आपसे लेगा, यानी फॉर्म का लेनदार हो, तो इसे तो पेमेंट करना है, तो पेमेंट करेंगे इसको। रिजर्व फंड छोड़ देंगे। हरीज लोन, चूंकि यहाँ पर देखना कि हरी एक पार्टनर है, तो हरी जो पार्टनर है और उसने लोन दिया है, तो इसको इग्नोर करेंगे, इसके लिए अलग से अकाउंट खोलेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हरी लोन की जगह हरीज वाइफ लोन होता, तो उसे आप जरूर ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल राम हरी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ क्रेडिटर्स है जिसका भुगतान करना है आपको रिलेशन अकाउंट में, बाकी का भुगतान नहीं करना है। अब जरा इसके बाहर आते हैं। ठीक है, बाहर क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किन संपत्ति को कितने रुपए में बेचा गया। तो सबसे पहले लिखा है कि द लीज वाज, जरा देखिए ध्यान से, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखो। द लीज वाज सोल्ड फॉर 6,300, फर्नीचर एंड फिटिंग्स फॉर 3,300 एंड स्टॉक फॉर 13,800। यानी यहाँ लिखा है कि लीज को 6,300 में, फर्नीचर को 3,300 में और स्टॉक को 13,800 में बेचा गया। ठीक है, यानी बेचकर वसूल किया गया। आगे बढ़ते हैं। द बुक डेब्ट्स रियलाइज ओनली 800, कह रहे हैं कि जो हमारा डेब्टर्स था ना, बुक डेब्ट्स का मतलब यहाँ पर डेब्टर्स है, उनसे केवल 800 रुपये वसूल हुए। हियर एज प्लांट रियलाइज्ड 4,800, जबकि वहाँ पे प्लांट से आपको 4,800 रुपये प्राप्त किए गए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि इन सारे संपत्ति को बेच कितना मिल गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि द क्रेडिटर्स, यानी जो क्रेडिटर्स यहाँ पे, ध्यान कीजिए, यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हैं उनकी बात हो रही है। द क्रेडिटर्स वेयर पेड 2,600 इन फुल्ली सेटलमेंट, यानी यहाँ पे जो 2,700 का लेनदार दिख रहा है, जब मेरे पेन की नींव पर देखो 2,700 का लेनदार दिख रहा है, उसे अब 2,600 रुपये ही पेमेंट करने हैं और उसका पूर्ण भुगतान मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹500, यानी खर्च का जो अमाउंट है वो कितना है, 500 रुपया है। तो जरा आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹500, यानी जो आपने इस प्रक्रिया में संपत्ति को बेचने और इन्हें भुगतान करने की प्रक्रिया थी, उसमें जिस व्यक्ति ने इस काम को किया उसने 500 रुपया खर्च भी किया, तो इस खर्च को भी ध्यान हमको रखना है। अब जरा लास्ट में देखते हैं क्या लिखा है। लास्ट में लिखा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फॉर्म, यानी आपको एंट्री पास करनी है और बुक यानी फॉर्म का जो बुक्स है यानी अकाउंट से उसको क्लोज करना है। ऑल्सो प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, यानी आपको इस क्वेश्चन में एक रिलेशन अकाउंट और एक बैंक अकाउंट भी खोलना है। तो एक बात ध्यान रखिए, आज हम केवल इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट ही सीख रहे हैं, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बैंक अकाउंट खोलना, कैपिटल अकाउंट खोलना सब सिखलाएंगे। आप ध्यान से देखिए, मेरा ये वीडियो छोटा छोटा होगा क्योंकि बड़े वीडियो स्टूडेंट्स देख नहीं पाते हैं समय कमी से, तो मैं छोटे छोटे वीडियो में इन सारी चीज़ों को एक एक करके दूंगा। आप सिर्फ ध्यान से उसे पढ़ो, समझो, उसे रिपीट करो। अगर एक बार ना हो 2 बार समझो, लेकिन पहले समझो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या खोलना है, रिलेशन अकाउंट। तो चलिए अब हम सीधे आते हैं अपने नोटपैड पे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया आपको, उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने पहले से, यानी समय बचाने के लिए मैंने पहले से आपके लिए एक रिलेशन अकाउंट का कॉलम बनाकर रखा है। हाँ, एक बात कहनी है, हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर क्या रिलेशन अकाउंट में डेट का कॉलम और जेफ का कॉलम होता है? तो मैं बता दूं, जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपी छोटी होने के कारण मैं उसे नहीं कर रहा हूँ, या यहाँ इस क्वेश्चन में डेट नहीं है कि किस संपत्ति को कब बेचा गया, कब वसूल किया गया, तो मैं कॉलम नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आपके पास जो नोटपैड होगी, जो कॉपी होगी, उस कॉपी में
पर्याप्त जगह होगा तो आप डेट कॉलम ज़रूर बनाएं, जेफ कॉलम ज़रूर बनाएं, और अगर डेट है तो डेट वाइज आप इसको एंट्री करें। वैसे आप इसको नेक्स्ट चैप्टर जो आपको D3 के रूप में आएगा वहाँ ये सब क्लियर किया गया है, तो आप किसी प्रकार से कोई संशय में न रहें। यहाँ मैंने एक शॉर्ट रूप में लिया है ताकि सिर्फ आपको समझाया जा सके, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन में आते हैं। या ध्यान रखिए, मैंने आपको जो क्वेश्चन कहा उस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको ऊपर लिख देता हूँ कि आपको सबसे पहले नियम यानी स्टेप 1 में आना है। स्टेप 1 कहता है कि आपके पास जो बैलेंस शीट है, यानी जो क्वेश्चन मैंने समझाया उस बैलेंस शीट में दो पक्ष हैं, एक एसेट साइड है और एक लायबिलिटी साइड है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, यानी यहाँ हम लिख देते हैं रिलेशन अकाउंट, तो एसेट साइड में अगर कुछ है तो उसे क्रॉस करके हम लोग 2 मिलाएंगे, और यहाँ जो लायबिलिटी में उससे हम लोग बाई मिलाएंगे। किस चीज़ को, जिस संपत्ति को बेचना है उससे हम वहाँ से उठाकर 2 मिलाएंगे, जिससे हम पेमेंट करना है उससे बाई मिलाएंगे, बाकी चीज़ को इग्नोर करेंगे। तो यही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा था क्वेश्चन में, एक बार फिर देख लो, यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आपको, यहाँ पे डेब्टर्स, प्लांट, स्टॉक, लीज, फर्नीचर, इन सब चीज़ को मैं यहाँ पर लूँगा 2 साइड में, चूँकि वहाँ बाई में 2 मिलेंगे। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले। चूँकि कॉपी हमारी छोटी है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो देखते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा बाई साइड है, वैसे तो बाई साइड ये होता नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ बाई साइड। चलिए हाँ, तो यहाँ पर आ जाए 2 में क्या क्या है। तो पहला देखो, मेरी उंगली पर देखना, मेरी उंगली यहाँ रखी है, क्या लिखा है, सन्ड्री डेब्टर्स लिखेंगे, डेब्टर्स। फिर प्लांट लिखेंगे, फिर स्टॉक लिखेंगे, फिर लीज लिखेंगे, फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका जो बुक वैल्यू यानी इस क्वेश्चन में जो देख पा रहे हैं ना, इसका जो अमाउंट दिया हुआ है, इस अमाउंट को हम लोग वहां पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं नोट्स। पहला है डेब्टर्स का 850 रुपया, आप सर देख पा रहे हो, चलिए दिख रहा है 850 रुपया। फिर यहाँ पे प्लांट का है 4700 रुपया। फिर यहाँ पे स्टॉक का है 15,150 रुपया। फिर लीज का है 6,000 रुपया। फिर यहाँ पे फर्नीचर फिटिंग्स का है 3,000 रुपया। आपने देख लिया, यानी इतने सारे चीज में दिए गए हैं। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में। देखो ध्यान से, यहाँ पे केवल हमको क्रेडिटर्स ही लेना है, चूंकि इसका ही पेमेंट करना है। तो इसको लाते हैं कहाँ पे, ये चूंकि 2 में है तो यहाँ पर लाएंगे बाई में। क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। और अमाउंट कितना डालेंगे, यह अमाउंट डाल देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है 2,700 रुपया लिख दिया हमने। चलिए अब हम सीधे आते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट था, यानी स्टेप 1, जरा ध्यान दीजिएगा, स्टेप 1 यानी बैलेंस शीट का जो इन्फॉर्मेशन था वो मेरा खत्म हो चुका है। अब हम सीधे आते हैं स्टेप 2 में, यानी अदर इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं। ज़्यादा ध्यान दीजिए, कहाँ आते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन में, यानी क्वेश्चन के जो बाहर था इन्फॉर्मेशन में, और वहाँ देखते हैं कि इस संपत्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है, कितने बेचा गया। तो चलिए देखते हैं से। सबसे पहले ध्यान क्या करेंगे, यहाँ पे जब गौर करना, यहाँ ध्यान करेंगे कि इन संपत्ति को बेचकर हम यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई में, पहले बाई बैंक अकाउंट। जब ध्यान रखना, यहाँ पे चूंकि कोई पार्टनर्स किसी संपत्ति को नहीं ले रहा है, इसलिए हम इसको बैंक अकाउंट लिख दिए। अब इन सब का नाम देना, क्या लिखेंगे, सन्ड्री को मैंने शॉर्ट में एस लिख दिया है, डेब्टर्स, डेब्टर्स। फिर यहाँ मैंने प्लांट लिख दिया, फिर मैंने स्टॉक लिख दिया, फिर लीज लिख दिया, फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स। जरा शॉर्ट ध्यान देना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ध्यान रखना। अब इस वैल्यू को नहीं लेना है, मतलब इस वैल्यू को नहीं लेना है, देखना है कि इसके बारे में बाहर क्या लिखा है। तो देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को, यहां लिखा है कि पट्टे को यानी लीज को कितने में, 6,300 में, फर्नीचर को 3,300 में, स्टॉक को 13,800 में लिया गया है। तो इन चीज़ को हम लोग यहाँ नोट करेंगे। तो ध्यान देखो, यहाँ पे है 6,300 रुपया,
तो हम लोग लेंगे लीज कितना है, लीज है हाँ यहाँ 6,300 रुपया। फर्नीचर फिटिंग्स 3,300 रुपया यहाँ लेंगे। फिर स्टॉक 13,800 यहाँ लेंगे 13,800। फिर यहाँ पे लिखेंगे डेप्टर से कितना हुआ 800, तो यहाँ लेंगे 800। अब क्या करेंगे, इन सब चीज़ को हम ऐड करके बाहर निकाल देंगे। तो देखते हैं ये कितना होता है, फटाफट एक बार हम देख लेते हैं। 800 रुपये, 13,800, 6,300, 3,300 से 1 मिनट ज़रा रुकेंगे, 1 मिनट, यानी टोटल कितना हमारा आ गया, ये टोटल हमारा जो है 24,200 रुपया आ रहा है। कितना रहा है 24,200 रुपया। आप उसे ऐड कर देख लेना, ये आ रहा है। अब जरा हम बात करते हैं कि पेमेंट के बारे में। तो यहाँ लिखा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारा था, क्या देखा है क्वेश्चन को, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें इसको कितना पेमेंट किया गया 2,600 रुपये में भुगतान किया गया और वसूली हुए कितना है 500 रुपये दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं। अब इसका पेमेंट गौर करना, ये लिखा है ना, इसका पेमेंट हम लोग यहाँ करेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, टू बैंक अकाउंट और बगल में लिखना ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, बंद कर देंगे। अब इसको अमाउंट देंगे 2,600 रुपया, क्योंकि 2,600 में भुगतान किया गया। अब दूसरा क्या था, टू बैंक अकाउंट, ये किस चीज़ का है, तो आपने जो खर्च किया एक्सपेंसेस का उसका है, कितना रुपया, तो 500 रुपया। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि मेरा एक क्वेश्चन ओके रेडी है। अब इसको ज़रा हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने तो आपको आता ही होगा, कैसे बैलेंस करते हैं लोग, या ध्यान से देना देखना, या ध्यान से देखना कैसे बैलेंस करते हैं। ज़रा लाइन छोटी है तो इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये लीजिए मैंने इससे थोड़ा बड़ा कर दिया, चलिए बड़ा कर दिया, ये रहा मेरा बड़ा कर दिया। अब इसको ज़रा मैं पहले थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लूँ। मैंने पिछले वीडियो बताया था आपको कि जब भी लाइन ड्रॉ करो तो नीचे जब, चलिए तो अब देखते हैं। मैंने इसको लाइन ड्रॉ कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि आप जब भी लाइन ड्रॉ करो, यानी जब भी आप लाइन ड्रॉ करो तो डबल लाइन दिखनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसकी क्या जरूरत है, तो ध्यान दो ना, अकाउंट का रूल कहता है कि डबल लाइन देने से अकाउंट क्लोज हो जाता है, समझ गए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने तो आप सब जानते होंगे, तो चलिए बैलेंस करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, मैंने पहले इसको रफ में, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऐड लिस्ट तो हम कहीं भी रफ में कर लेंगे। नहीं, आप रफ में मत करो, यहाँ लिखो क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट, और जितने सारे कैलकुलेशन करो वो उसके नीचे करो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ता हूँ, ठीक है। वैसे मतलब आप लिख करो, मैं जोड़ लेता हूँ। जैसे मैं 800 प्लस 13,800 प्लस 6,300 प्लस 3,300 प्लस 27,100, इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब देखते हैं हम लोग, तो 24,200 प्लस 27,100, यानी टोटल आपका आ गया 26,900, यानी कितना गया 26,900 रुपया आ रहा है। अब जरा यहाँ आते हैं, जरा इसको ऐड करते हैं, देखते कितना होता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ है 850 प्लस 4,700 प्लस 15,150 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 2,600 और तब प्लस कर देंगे 500। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है देखते हैं। तो देखते हैं 850 रुपया प्लस 4,700 रुपया प्लस 15,150 रुपया प्लस 6,000 रुपया प्लस 3,000 रुपया और प्लस 2,600 रुपया प्लस 500 रुपया। जब ये हो गया तो कितना गया 32,800। जब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32,800। तो आप देखिए यहाँ 32,800 ये ज़्यादा बड़ा है, यानी इसको हम लोग यहाँ पे 32,800 लिखेंगे और यही अमाउंट यहाँ भी लिखेंगे 32,800। अब जो इसका डिफरेंस हुआ तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर्स का नाम क्या था? पार्टनर्स का नाम यहाँ पे राम और हरि है, तो ये क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे राम और हरि। क्या लिखेंगे? हरि। ठीक है, अब इसका डिफरेंस करते हैं, तो ज़रा चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जब आप दोनों का डिफरेंस करोगे, यानी यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ कर देता हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे 32,800 माइनस 26,900, तो टोटल आ रहा है कितना? माइनस 26,900, तो ये आपका आ रहा है 5,900, यानी 5,900 रुपया डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 5,900। तो यहाँ भी लिख देंगे 5,900, इसको रेशियो में इक्वल है पार्टनर, तो 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। इक्वल मतलब क्या होता है? ध्यान से लिखना, 1, ध्यान से लिखना, यानी इक्वल का मतलब है 1:1। तो जब दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा? तो नीचे भी 2, नीचे भी 2। ठीक है, वो मैंने कर दिया। अब देखते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका आता है 29,500, यानी जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 29,500 यहाँ भी और 29,500 यहाँ भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बन के हमारा रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो अब बताओ कि क्या इन वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि रिलेशन अकाउंट बहुत भारी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अब क्या करो, आप खुद से, मैंने तो बता दिया, आप खुद से यहाँ पर देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के, मतलब यहाँ रुक करके पहले क्वेश्चन देख लो। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस क्वेश्चन को देख लो और इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ लो, है ना। वीडियो को रोक करके पढ़ लो, इससे कॉपी में नोट कर लो, और फिर उसके बाद इसका यहाँ पे रिलेशन अकाउंट बनाकर दिया गया है, देख लेना। इसको भी वीडियो रोक करके देख लो और उसके बाद खुद से बनाकर देखो, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। कोई दिक्कत हो फिर बोलना, मैं बताऊँगा। ठीक है, समय बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर दिक्कत हो तो बोलना, फिर बताऊँगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम 3 में आते हैं। एग्जाम्पल 3 है, तो समझते हैं, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, तो पहले आप बनाओ, मैं फिर बताऊँगा। ठीक है, इससे आपका समय बचेगा और आप सीखोगे। आप क्या करो, इस वीडियो का शॉर्ट की स्क्रीन ले लो, वीडियो रोक लो और इस क्वेश्चन को लिख लो या आप अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद क्या करो, तब आके आप आगे आओ। तो नेक्स्ट पेज में देखो ध्यान से, यहाँ पर रिलेशन अकाउंट बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये बना हुआ है। तो आप बिना देखे पहले बनाओ, फिर इसे मिलाओ और तब बताओ कि क्या कोई दिक्कत है। क्योंकि अगर मान लो कि सारे एग्जाम्पल्स को मैं ही बताऊंगा तो तुमको, तुम्हारे पढ़ने का क्या फ़ायदा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जा सके। तो आप पहले इसको बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो ध्यान से देखना। मैं क्या देता हूँ? होमवर्क देता हूँ। कैसा होमवर्क? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, यानी पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को बनाकर दिखलाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए, जहाँ पर डिवीजन 1 लिखा हुआ, यानी क्लास 1 लिखा हुआ, और ये क्लास 2 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को मैंने बनाकर दिखलाया था। आज होमवर्क दे रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को गौर से देखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को अगर आपको दिख रहा हो तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और इसे बनाकर दिखाना, रिलेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह देख लो और इससे भी क्या करना, वहाँ पे दिखाना। ठीक है, बना लेना और फिर देखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 को बनाकर दिखाऊंगा और आप वहाँ से मिला लेना। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप हमारे सारे वीडियो को अच्छे से देखो, ध्यान रखना। इस दुनिया में ज्ञान अर्जित करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्र में जो आपके दोस्त हैं, सर्किल हैं, जितने लोग तक आप इसे पहुँचा सकते हैं पहुँचाओ, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे किताब के अभाव में घर बैठे हैं, तो टीचर के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप उनके अगर मित्र हो, उनके अच्छे दोस्त हो, जो भी हो, आप उन तक पहुंचाओ और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करो। ओके।